जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडीयूएटी, कुमारगंज, अयोध्या। जैसा कि दोस्तों यूपी केटेट एग्ज़ाम जिसकी डेट अभी फॉर्म अप्लाई करने की डेट चल रही है, तो उसमें जो पिछले साल यानी कि 2023 में जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे एमएससी एंड पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अनस्टेबल एवरेज। तो अनस्टेबल एवरेज जो होता है वो आपका जियोमेट्रिक मीन यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा। अर्थमेटिक मीन आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो और मीडियन, आपको मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है कि किसी भी जो वैल्यू दी होती है उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, फिर जो मिडिल की वैल्यू होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। और मोड आपका जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो आपका मोड होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी ऑप्शन यानी कि जियोमेट्रिक मीन सही होगा। डायग्राम एंड ग्राफ आर टूल्स ऑफ। डायग्राम एंड ग्राफ जो होते हैं किसके टूल्स होते हैं? ये प्रेजेंटेशन के टूल्स होते हैं, क्योंकि डेटा कलेक्शन के नहीं, कलेक्शन में हम ग्राफ नहीं बनाते हैं ना कोई डायग्राम बनाते हैं, एनालिसिस में भी उसका ग्राफ एंड डायग्राम नहीं बनाते हैं। सिर्फ जब प्रेजेंट करना होता है तब उसको हम ग्राफ एंड डायग्राम के माध्यम से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर प्रेजेंटेशन सही होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज ऑलवेज। जब दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 होगी, और प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होती है वो 0 to 1 होती है। 0 आपका इम्पॉसिबल इवेंट होता है, 1 हमेशा श्योर इवेंट होता है। तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन n 30 25 दी वैल्यू बीटा 2, ये बीटा 2 है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू बीटा 1 की होती है वो 0 होती है और बीटा 2 की वैल्यू 3 होती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। xi माइनस ए इज लिस्ट व्हेन ए इज, ए क्या होगा? आपका अर्थमेटिक मीन होता है। और मीडियन मोड अभी आपको मैंने बता दिए हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑफ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट किस पे होता है? ए चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे और डिपेंडेंट होता है स्केल पे, बट जो आपका अर्थमेटिक मीन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है ओरिजिन एंड स्केल दोनों पे। तो ये क्वेश्चन आप जरूर लिख लीजिए, ये हमेशा एमएससी एंड पीएचडी दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन है इससे एमएससी एंड पीएचडी मतलब 2 बार क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है इफ़ ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस आर सेम द वैल्यू ऑफ का स्क्वायर। जब फ्रीक्वेंसी किसी क्लास की सेम होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और का स्क्वायर की जो रेंज होती है वो 0 to इनफाइनाइट होती है, ये भी याद रखिएगा। अ सैंपल ऑफ 16 आइटम फ्रॉम इन अ सैंपल ऑफ 16 आइटम्स फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन हैविंग स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है। यहाँ पे पूछा क्या है? दी स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है एस ई अपॉन ऊपर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि एस डी अपॉन अंडरवुड एन। तो एन की वैल्यू 16 है तो 16 का जो रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यानी कि 4 अपॉन, और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 4 दिया है, बाकी ये जो इसको कोई मतलब नहीं होता है तो 4 अपॉन 4। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछाता है स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला आपको बता दिए हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा उसको अपॉन अंडरवुड एन यानी कि जो टोटल आइटम्स होते हैं सैंपल के उससे डिवाइड कर देंगे उसका रूट स्क्वायर निकालने के बाद। अगला क्वेश्चन है द रीजन इन व्हिच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड। उस रीजन को बताइए जिसमें नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। हाइपोथेसिस हमारी 4 टाइप की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक होती है सिंपल एंड एक होती है कंपोजिट।
तो यहाँ पे पूछा गया है रिजेक्टेड कहाँ करते हैं, तो क्रिटिकल रीजन पे करते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दी नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज टू फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 6 यूनिट्स विथ रिप्लेसमेंट। ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पॉपुलेशन हमारा 6 है और इसका सैंपल साइज 2 है, और यहाँ पे विथ, यहाँ देखो सैम्पलिंग जो होती है सैंपल कलेक्शन के लिए एक विथ रिप्लेसमेंट होता है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। तो विथ रिप्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है n की पावर n हमारा क्या है पॉपुलेशन, और ये स्मॉल n है सैंपल। तो सैंपल हमारा 2 है और पॉपुलेशन 6 है, तो 6 की पावर 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। अगर यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट पूछता तो विदाउट के लिए क्या करते हैं, कैपिटल N C स्मॉल n, इसका फैक्टोरियल निकालते हैं। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए इसके है कैपिटल N कितना है 6, तो 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 इंटू 5 अपॉन सैंपल साइज जो था 2 था, 2 इंटू 1, तो इसका कट कर देंगे तो यहाँ इसका 15 आ जाता। अगर यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो उसका राइट आंसर 15 होगा, और यहाँ पे पूछा गया है विथ रिप्लेसमेंट, तो विथ रिप्लेसमेंट के लिए n की पावर n, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि रैंडमाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच दी ट्रीटमेंट्स आर एलोकेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। रैंडमाइजेशन में जो की प्रोसेस में जो ट्रीटमेंट को कैसे एलोकेट करते हैं, तो विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी के द्वारा हम एलोकेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन दी लेआउट ऑफ आरबीडी मतलब रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन विथ 7 ट्रीटमेंट्स हैं और ईच रिप्लीकेट 4 टाइम्स है, तो नीडेड आपको आवश्यकता है कि 28 प्लॉट के लिए विल बी ग्रुप्ड इनटू, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर 4 ब्लॉक्स हो जाएंगे और 7 प्लॉट्स ईच प्लॉट्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप देख लीजिए, इसमें कोई ऑप्शन चेंज नहीं करता है, सेम टू सेम ऑप्शन होते हैं। सेम क्वेश्चन आपको 2015 के बाद इसको 3 बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार भी पूछने की चांस हैं, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन आ एलएसटी मतलब लैटिन स्क्वायर डिजाइन दी एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 30, देन दी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स विल बी, तो इसका कैसे एगर डिग्री फ्रीडम एलएसडी की क्या होती है, T-1 और T-2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा T-1 और T-2। तो 30 नंबर के लिए क्या होगा, इसका ऑप्शन से करते हैं। अगर इसका हम 8 लेते हैं तो 8-1 तो 7 हो जाएगा, और 8-2 8-2 6, तो 7 6 42, यहाँ पे दिया है 3। अब ऑप्शन हम इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन लेते हैं, तो 7-1 6 और 7-2 5, तो 6-5 30, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। एगर डिग्री फ्रीडम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीडी एलएसडी एंड स्प्लिट जितनी भी डिजाइन है उसमें से एक क्वेश्चन आपको एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम से जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है इफ स्मॉल सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम एन वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका म्यूज जो सिग्मा स्क्वायर है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जब दिया होता है, हाँ सैंपल साइज कुछ भी हो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो वहाँ पे आपका जेड टेस्ट होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है तो आपका टी टेस्ट होगा। जेड टेस्ट स्मॉल एंड लार्ज सैंपल के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि ऐसे एक नॉर्मली डेफिनेशन होता है कि टी टेस्ट हमेशा स्मॉल सैंपल के लिए यूज करते हैं, जेड टेस्ट लार्ज सैंपल के लिए करते हैं, बट ऐसा नहीं है। केवल आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दिया होगा तो जेड टेस्ट यूज लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है तो आपको वहाँ पे टी टेस्ट लगाना है।
और टी टेस्ट को दिए थे डब्ल्यू गॉसेट ने, जेड आपका एफ टेस्ट को दिए थे आगे फिशर ने, का स्क्वायर को दिए थे कार्ल पियर्सन ने। तो का स्क्वायर की रेंज 0 to इनफाइनाइट होती है। अगला क्वेश्चन है दी रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ। इंडिपेंडेंट किस पे होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट? ओरिजिन पे होता है। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट ना दे के डिपेंडेंट देता तो उसका स्केल सही हो जाता, और रिग्रेशन ना दे के यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछता तो इसका बोथ ओरिजिन एंड स्केल दोनों पे इंडिपेंडेंट होता है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता कि मीन किस पे डिपेंडेंट होता है तो वो ओरिजिन एंड स्केल दोनों पे डिपेंडेंट होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन एंड स्केल पे, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमेशा ओरिजिन पे तो इंडिपेंडेंट होता है बट स्केल पे हमेशा डिपेंडेंट होता है। ये क्वेश्चन हमेशा अभी देखा है कि ये एमएससी में भी पूछा गया था, पीएचडी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इस बार भी पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ कंफाउंडिंग इज आर डिवाइस टू रिड्यूस द साइज ऑफ। तो ये ब्लॉक का साइज को रिड्यूस करता है कंफाउंडिंग। अगला क्वेश्चन है अ फंक्शन ऑफ वेरिएट्स फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड। तो इसको एस्टिमेटर बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ सैंपल, तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। पैरामीटर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो उसको पैरामीटर बोलेंगे। तो डेफिनेशन से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो एक क्वेश्चन इससे अभी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, एन एस्टिमेटर। अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ दी टू टाइप एरर इन टेस्टिंग दी मोर सीवियर एरर। यहाँ पे 2 टाइप्स के एरर दिए हो तो उसमें सबसे सीवियर कौन है, मतलब सबसे खतरनाक कौन सा होता है? तो सबसे खतरनाक आपका टाइप 2 एरर सही होगा। इसका राइट आंसर टाइप 2 होगा। तो टाइप 2 क्या होता है? जब हाइपोथेसिस हमारी गलत हो, हाइपोथेसिस हो ना, हाइपोथेसिस आर फॉल्स बट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो टाइप 2 होता है। और टाइप 1 क्या होता है? हाइपोथेसिस हमारी सही है बट उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तो टाइप 1 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे सबसे सीवियर पूछा है, तो सीवियर सबसे टाइप 2 होगा। अगला क्वेश्चन है लेट एक्स माइनस एन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर देन दी सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ ऑड ऑर्डर। जब सेंट्रल मोमेंट्स ऑड ऑर्डर का पूछता है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगी। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट। किस डिस्ट्रीब्यूशन में मॉडल का नहीं एग्जिस्ट करता है? तो कंटिन्यूअस रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन तथा पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें एमजीएफ नहीं एग्जिस्ट करता है। एमजीएफ नॉट एग्जिस्ट ओनली 3 डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे पूछा गया था कि मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट, तो मॉडल कंटिन्यूअस रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में मॉडल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन। तो इसका द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन यूपी के 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे, ये एमएससी एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर आप प्रैक्टिस अपनी करिए कि आपको पता चला कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और कहाँ किस किस टॉपिक से बनते हैं। ये क्वेश्चन जो भी हैं ये कई बार पूछे गए हैं। मैंने अभी 14 के बाद जितने एग्जाम हुए हैं उसमें मिला देखा हो तो 80% क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉन पैरामीट्रिक एज वेल एज पैरामीट्रिक टेस्ट। इसमें से कौन पैरामीट्रिक के साथ साथ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है? तो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट हमेशा पैरामीट्रिक, देखो ये आपको पढ़ा होगा कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, लेकिन ये पैरामीट्रिक टेस्ट में भी यूज होता है काई स्क्वायर टेस्ट को। अगला क्वेश्चन है यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन। कौन सा ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्सन है जिसकी यूनिट नहीं होती है? तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। यहाँ पे मीन जो है आपका मीन क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी है। अगला क्वेश्चन है रेंज ऑफ कोरिलेशन रेशियो। कोरिलेशन रेशियो की रेंज -1 to +1 होती है, और आपका मल्टीपल कोरिलेशन की रेंज 0 to 1 होती है। शायद मैंने पिछली वीडियो में गलती से कोरिलेशन रेशियो की रेंज
0 to 1 बोल दिया था, तो उसको आप सही कर लीजिए। कोरिलेशन रेशियो की रेंज -1 to +1 होती है। जितने भी और आपको एक ट्रिक बता दूं, ऑल कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज बिटवीन -1 to +1 बट ओनली मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज 0 to 1। और आपका काई स्क्वायर की रेंज कितनी होगी? 0 to इनफाइनाइट होती है। अगला क्वेश्चन है दी रेंज ऑफ डार्विन वाटसन स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू, इसकी रेंज आपको 0 to 4 मिलेगी। डार्विन वाटसन ये पीएचडी के एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। ये सारे क्वेश्चन पिछली बार के ही हैं जो कि 2023 में पूछे गए थे। ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डार्विन वाटसन की स्टैटिस्टिक्स की रेंज कितनी होगी, तो 0 to 4 होती है। बाकी आपको सब पता है कि 0 to 1 किसकी होती है, 0 से इनफाइनाइट किसकी होती है, -1 से +1 किसकी होती है, और -इनफाइनाइट टू +1 इनफाइनाइट किसकी होती है, यह सब आपको पता ही है। एक क्वेश्चन थोड़ा नया था तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इन स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन द एरर वेरिएंस इज एप्लीकेबल टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू। तो क्या होगा, ये स्ट्रिप प्लॉट में क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन इफेक्ट ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है इफ द परसेंट ऑफ काउंट डेटा लाई इन द रेंज 20 to 80 देन परसेंट शुड बी द सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100 बिफोर अप्लाइंग। तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वेरिएंस इज प्रोपोर्शन मीन देन यूज स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन इसमें एक ये भी बनता है आर्क साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो जब डेसिमल या फ्रैक्शन में कोई डेटा लिखा होता है तो उसको हम आर्क साइन बोलते हैं। और जो लॉगरिथमिक होता है तो लॉगरिथमिक क्या होगा, वेरिएंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मीन देन यूज लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सभी क्वेश्चन आप जो भी बोला हूँ उसको भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है आ लिस्ट ऑफ 5 पल्स रेट इच पल्स की स्पेलिंग शायद PULS, ये ई नहीं होगा क्योंकि पल्स मतलब दलहन, यहाँ पे उसकी बात की गई है जो नारी की गई। तो यहाँ पे 70 है, 64 है, 80 है, 74 है, 92 है। व्हाट द मीडियन फॉर दिस लिस्ट, इसमें मीडियन क्या होगा। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यानी कि अवरोही एंड आरोही क्रम में। तो हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा 64, फिर क्या आएगा 70, 2 नंबर पे 70 हो जाएगा, और 3 नंबर पे आपका 74 हो जाएगा, और लास्ट में 92, उसके पहले 80। ये आपका 4 नंबर हो जाएगा, एक आपका 5 नंबर हो जाएगा। तो इसमें इसका जो मीडियन पूछा है तो मीडियन इसका कितना होगा, 74 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर 2 10 काटेंगे, 2 10 काटेंगे, 5 और 4 को काट देंगे तो 2 1 को हटा देंगे तो बीच में 74, इसका मीडियन आपका 74 हो जाएगा। उसको पहले आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, उसके बाद उसमें जो बीच में जो वैल्यू होगी उसको मीडियन बोलते हैं। ये कब होगा, जब आपका जो ऑड, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा ऑड होगा तब के लिए है। अगला क्वेश्चन है आ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर ग्रुप मींस इज नोन एज, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 1 वे एनोवा हो जाएगा। 1 वे एनोवा में हम क्या करते हैं कि आज स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होती यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए किसको, 2 या 2 से अधिक ग्रुप के मीन्स को, मतलब 2 या 2 से ग्रुप के अधिक मीन्स को यूज करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो यूज करते हैं उसका नाम है 1 वे एनोवा। एनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एक इनकोवा होता है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। अगला क्वेश्चन पूछ है कि इफ़ बोथ ए एंड बी आर MEE, इसका मतलब ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू। आपके पास यहाँ पे 2 इवेंट हैं ए एंड बी, तो उसका जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो बनेंगे उसका प्रोबेबिलिटी ए एंड बी की पूछा गया है, तो किसके इक्वल होगा, तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है दी होमोजेनिटी ऑफ BYX टू अप्लाई इनकोवा इज एन एजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ एरर वेरिएंस टू अप्लाई। तो ये क्वेश्चन आपको हम SW में दे रहे हैं, इसको होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जो थे ये सभी क्वेश्चन
यूपी कैटेट 2023 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वही सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।